हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। थोड़ा लंबा वक्त हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी था। मैं कहीं काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया था, इसलिए मैं पिछले 3-4 दिन कंटिन्यू जो थे वीडियो नहीं डाल पाया। अब आज से वीडियो आपको डेली आएगी, ये मेरा वादा है। मैं एग्ज़ाम से पहले ही सिलेबस ख़त्म करूँगा। मेरे दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, लेट हो गया हूँ। तो आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं एग्जाम से पहले ही सिलेबस खत्म करूंगा, बहुत पहले आपको रिवीजन का मौका भी दूंगा, और जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर में आपको दिखेगा भी। आप मेरे पे भरोसा रखिए। चलो आपका मूड जरा ठीक करते हैं, शेर सुनाते हैं। शायर कहते हैं कि दी सदा कभी दर पर कभी तूर पर, किस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं, ठोकरें यूं खिलाने से क्या फायदा, साफ कह दो ना मिलना गवारा नहीं। अब इसका मतलब ही समझाता हूं। तूर एक पहाड़ है जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे। शायर कहता अपने महबूब को कि मैंने तूर पे भी तुम्हें ढूंढा। दी सदा आवाज दी सदा कभी धर पर कभी तूर पर, किस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं, ठोकरें यूं खिलाने से क्या फायदा, साफ कह दो ना मिलना गवारा नहीं। और आज आए हो कल तुम चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। और अपनी जुल्फों को रुख से हटा लीजिए, मेरा ज़ोक़े नज़र आजमा लीजिए। आज निकला हूँ घर से यही सोचकर, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं। सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे लेक्स ऑफ इंडिया, रिवर्स पढ़े हमने, लेक्स पढ़ा। हिस्ट्री का भी एक लेक्चर अभी मेरा पेंडिंग है, वो भी आज आ जाएगा। अब देखिए मैं पहले से लिख के लाया हूं ताकि मैं कम टाइम पे ज्यादा चीजें आपको पढ़ा पाऊं। देखो राजस्थान में कौन कौन सी लेक्स हैं, इंडिया की बड़ी लेक, ऊंची लेक, वो सब पढ़ दिया हमने। राजस्थान में कौन कौन सी लेक्स हैं, तो पेपर में आएगा बताइए जी इनमें से कौन सी लेक है जो राजस्थान में है। तो राजस्थान में पहले नंबर पे आएगी सांबर लेक। अब आपका डाउट था, एक बच्चे ने मुझे बोला था सर मैं किताबों पे देखता हूं तो वहां पे लिखा हुआ आता है चिल्का लेक सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है, कई जगह पे सांबर लेक सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है, तो दोनों में फर्क क्या है। मेरे बच्चों सुनो, जो ये कोस्टल है ना चिल्का वाली, जो चिल्का वाली लेक है, एक मिनट जरा मैं इसको बांध देता हूं। हाँ, जो ये चिल्का लेक है ना, ये समंदर के किनारे पे है, यानी कि कोस्टल एरिया पे है। ऐसा एरिया जो समंदर और लैंड का इंटरमीडिएट एरिया हो, ऐसे एरिया को बोलते हैं कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। अब बताइए इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लगून लेक कौन सी है? चिल्का लेक। इंडिया की सबसे बड़ी लगून लेक, मगर कौन सी? इनलैंड लगून लेक। इनलैंड लगून लेक कौन सी है? सांबर लेक। ये इनलैंड है, लैंड एरिया में है, और ये कोस्टल एरिया में है। समझ आई? पल्ले पड़ा, ज्ञान मिला, स्वाद आया कि नहीं आया? एक बार फिर से, इंडिया की कोस्टल लगून लेक कौन सी है? साल्ट वाटर, चिल्का लेक। मगर इनलैंड साल्ट वाटर लेक जो लैंड के अंदर है और जिसका खारा पानी ज्यादा है, जिसकी सालिनिटी ज्यादा है, क्या एरिया ज्यादा चिल्का का, सालिनिटी ज्यादा सांबर की। समझ आई? सालिनिटी यानी कि पानी में नमक का अमाउंट ज्यादा है, किसमें? सांबर में। एरिया ज्यादा है चिल्का में। ठीक है यहां तक? अगर फिर भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। राजस्थान में सांबर लेक आती है,
राजस्थान में पंचभाद्रा लेक आती है, राजस्थान में दिदवाना लेक आती है, राजस्थान में लुनकरण सागर लेक आती है। एक बार फिर से, राजस्थान में कौन कौन सी लेकें हैं? राजस्थान में सांबर लेक, राजस्थान में पंचभाद्रा लेक, राजस्थान में दिदवाना लेक, राजस्थान में लुनकरण सागर लेक। ये सारी लेकें कहां आती हैं? राजस्थान में। इसी अंदाज में मैप बनाना, एक बार फिर से, राजस्थान में सांबर लेक, पंचभाद्रा लेक, दिदवाना लेक, लुनकरण सागर लेक। याद करो मेरे साथ, राजस्थान में दिदवाना लेक, पंचभाद्रा लेक, लुनकरण सागर लेक, सांबर लेक कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके बाद आगे चलते हैं। क्या राजस्थान में यही लेक है? अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप बोल रहे हो कि मास्टर पगला गए हो का नौटंकी चल रही है? राजस्थान में नक्की लेक काहे नहीं पढ़ाए हो? जरा ठंड तो रखिए, हम पे भरोसा तो रखिए, पढ़ाएंगे वो भी। आगे देखिए, राजस्थान में एक सिटी आती है उदयपुर। क्या आती? उदयपुर। अब जरा सुनिए, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स? विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक? उदयपुर इन राजस्थान इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर इन राजस्थान इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। आपको पता है मैं इतनी एनर्जी लगा के क्यों पढ़ाता हूं? फिजिक्स जो बच्चे पढ़े हैं वो बेहतर जानते होंगे। फिजिक्स में कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। जो बच्चा फिजिक्स जानता है उसको पता होगा रेजोनेंस। ये रेजोनेंस पता क्या कहती है? अगर इस टीचर के बोलने की फ्रीक्वेंसी और आपके सुनने की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो चीजें डायरेक्ट दिलों में उतरती हैं। और तारीख गवाह है, दिलों में उतरी हुई चीजें भूलती नहीं हैं। और बचपन की मोहब्बत कहां होती? दिलों में। क्या भूलती है कभी? दिलों में उतरी हुई चीजों को भुलाने के लिए कहां जाना पड़ता? ठेके में। याद है ना आपको वो, तेनू याद ता करां जे कदें भुलिया होवां, क्योंकि वो दिल में बैठती हैं चीजें, और दिल में बैठी हुई चीजें भूलती हैं। दिमाग में आई हुई चीजें भूल जाती हैं, बट दिलों में नहीं, क्योंकि प्यार होता दिलों में तो भूलता नहीं है। चलो आप देखो, तो ये रेजोनेंस क्यों पढ़ाया है, क्यों बताया मैंने आपको? ये रेजोनेंस फिजिक्स का कंसेप्ट है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, एक पुल पे आर्मी वालों को गड्ढे जाना अलाउ क्यों नहीं होता? क्योंकि रेजोनेंस आई, हिलता हुआ पुल हिल जाता है, पुल गिर जाता है। और एक बात और भी मैं आपको बताता हूं, आपने कभी देखा होगा न्यूज में एंकर को बोलते हुए, गौर से देखिए ये है वो इंसान जिसने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमका किया। तब वो चीजें ना दिलों में बैठने लगती हैं, स्वाद आने लगता है। तो मैं चाहता हूं वही स्वाद आपको यहां पे भी दूं, इसलिए आप ये मत सोचना कि मास्टर पागला हो गया का, पगलागा का मास्टर बावला होगा का। तो बावला नहीं हुआ, हम जरा आपको एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर में कौन कौन सी लेक आती है? पिचोला लेक, उदय सागर, जैसामंद, फतेह सागर। एक बार फिर से, उदयपुर में आती कौन कौन सी लेक? पिचोला लेक, फतेह सागर, जैसामंद और लास्ट पे उदय सागर। ये लेके कहां आती हैं? उदयपुर में। देखो, उदयपुर में पिचोला, उदय सागर, जैसामंद, फतेह सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक डज नॉट लाई इन उदयपुर? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक डज नॉट लाई इन सिटी ऑफ लेक्स? कौन कौन सी लाई करती? पिचोला, उदय सागर, जैसामंद, फतेह सागर। ठीक है, आगे राजस्थान में क्या यही लेक लाई करती हैं? राजस्थान में क्या इसके अलावा राजस्थान में लेक्स लाई नहीं करती हैं? उसके अलावा राजस्थान में एक जगह आती है अजमेर शरीफ। अजमेर में आती है पुष्कर लेक। अजमेर में क्या आती है? पुष्कर लेक। अजमेर में आता अना सागर। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरा का पूरा अना सागर अपने कासे में बंद कर दिया था। और कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा बेटा, बच्चे लोगों।
मेरी बात एक सुनना, आज बीइंग ए टीचर, उस्ताद होने की हैसियत से मेरी बात दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख दो। किताबें पढ़ने से इल्म आता है, किताबें पढ़ने से इल्म आता है, नॉलेज इकट्ठा होता है, फैक्ट मेमोराइज होते हैं, मगर उस्तादों की इज्जत करने से जिंदगियां बदलती हैं। अगर उस्तादों की इज्जत करने से जिंदगियां ना बदली हो, आपने सुना होगा अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं मौलाना रूमी, और मौलाना रूमी के उस्ताद हैं जिन्होंने कभी किताब पढ़ी ही नहीं, शम्स तबरेज़। उस्तादों की इज्जतें करने से जिंदगियां बनती हैं। तो शम्स तबरेज़ पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इतनी बड़ी हस्ती के उस्ताद रहे वो। तो ये आना सागर से मुझे याद आया, ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरा का पूरा आना सागर एक कासे में बंद कर दिया, पानी में। कासा का मतलब होता है पानी का लोटा, उसमें बंद कर दिया। उसके बाद राजस्थान में आती है नक्की लेक। राजस्थान में क्या आती है? नक्की लेक। अब नक्की लेक के बारे में जरा मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में ऐसे करके पहाड़ आते हैं, इन पहाड़ों को बोलते हैं अरावली रेंज। ये मैं आपको इंडिया की फिजियोग्राफी में पढ़ाऊंगा। अरावली, अरावली में एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है माउंट अबू। अरावली में एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम क्या है? माउंट अबू। इस माउंट अबू पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। आप पहले सुनना, ये अभी लिखना नहीं, ये मैं आपको लिखाऊंगा। पालनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से लेके मजनू टीला दिल्ली से लेके रायसीना हिल्स दिल्ली तक पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को बोलते हैं अरावली पहाड़। क्या बोलते हैं? अरावली पहाड़। अरावली पहाड़ पर आता है एक माउंटेन जिसको बोलते हैं माउंट अबू। इस माउंट अबू के ऊपर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। इस माउंट अबू पे एक लेक है जिसको बोलते हैं नक्की लेक। तो बताइए नक्की लेक कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर भी कहाँ आता? राजस्थान में। अजमेर भी कहाँ आता? राजस्थान में। तो ये हमने राजस्थान की लेकें पढ़ी हैं। उसके बाद पंजाब के चंडीगढ़ में एक लेक आती है सुकना लेक। इस सुकना लेक कहां पे है? वहां पे गार्डन आता है जिसको बोलते हैं रॉक गार्डन। अब एक बार एसएससी ने पूछा, बताइए रॉक गार्डन किस लेक के किनारे पे आता है? तो रॉक गार्डन किसके किनारे पे आता है? सुकना लेक के किनारे। और एक बार एसएससी ने पूछा रॉक गार्डन किसने बनाया? तो रॉक गार्डन बनाया चाचा नेक चंद ने। और नेक चंद कब बनाया? तब मैं बड़ा छोटा हुआ करता था। 18 नहीं, तब मैं जरा छोटा हुआ करता था। ये बात है 1957 की। 1957 में नेक चंद ने रॉक गार्डन बनाया। कहां पे है ये? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन किससे बना हुआ है? लिपस्टिक मिली टूटी हुई तो उसकी डब्बी से वहां बना दिया कुछ, फाउंडेशन की क्रीम मिली तो उससे बना दिया, कोई और लिपस्टिक मिली तो उससे बना दिया। ऐसी छोटी मोटी चीजें यूज करके रॉक गार्डन बनाया हुआ है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आती है लेक चंद्राताल और रेणुका। कुमकुम वाला ड्रामा देखा है आपने? कुमकुम वाला कसौटी जिंदगी की देखा हुआ है? कसौटी जिंदगी, हाँ मुझे याद है, कसौटी जिंदगी की एक सीरियल हुआ करता था, उसमें एक रेणुका आया करती थी। और एक और भी मुझे याद आ रहा है, एक और एक्ट्रेस थी। चलो अब फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्राताल और रेणुका। बताइए रेणुका लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चंद्राताल लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे लिखते जाओ, हो गया। उसके बाद
ये है हमारा उत्तराखंड, ये वाला। उत्तराखंड में कौन कौन सी लेक है? उत्तराखंड में आ गई नैनीताल, उत्तराखंड में नैनीताल, देवताल, भीमताल, नौकुचिताल, खीरपताल, SATTAL सटाल। ये सारी लेकें कहां पे हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल, एक बार फिर से, नैनीताल, देवताल, भीमताल, नौकुचिताल, खीरपताल और सटाल। ये 6 लेकें, सब के एंड पे ताल ताल ताल, ताल से ताल मिला, ये वो वाली लेक है। नहीं, ताल से ताल मिला नहीं, आजकल जरा है वो बिल्ले बिल्ले बगे आंदा की करेंगी। चलो, ताल से ताल मिला वाला हो गया पुराना। पहले किसी दौर में था चिटे सूट ते दाग पै गए, फिर मैं ताज बनावा किदे लई मेरी मुमताज बेवफा, और उसके बाद सानू दर्दां दी दे जा तू दवा बड़ी मेहरबानी होएगी। उसके बाद बिल्ले बिल्ले बगियाना की करेंगी। तो अब वो दौर चला गया। हरियाणा, हरियाणा में एक लेक आती है, लेक बडकल, बडकल लेक। हरियाणा में बडकल लेक आती है, सिर्फ नाम याद रखना है, और लंबी चौड़ी कहानी नहीं इनके बारे में याद रखनी, सिर्फ लेक्स ऑफ इंडिया और लेक्स ऑफ कश्मीर हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं आपको जम्मू कश्मीर के फैक्ट पढ़ाऊंगा। आंध्र प्रदेश में कलेरू लेक है, कलेरू लेक। कलेरू लेक के बारे में एक पॉइंट लिखिए, कलेरू लेक लाइज बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। कलेरू लेक लाइज बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। कलेरू लेक इज एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा लेक, 2 रिवर के बीच है तो डेल्टा हुआ। कलेरू लेक इज एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा लेक? कलेरू लेक। कलेरू लेक लाइज इन आंध्र प्रदेश। कहां पे? आंध्र प्रदेश। किन 2 रिवर्स के बीच लाई करती? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी रिवर मैंने आपको पढ़ा दिया है, पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लंबा रिवर, 1465 किलोमीटर लंबाई। KS 2018 प्रीलिम्स का सवाल है। कृष्णा रिवर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, इसका CGL का सवाल है। आगे मेघालय, यहां पे मेघालय है, मेघालय में उमैयू लेक आती है, मेघालय में उमैयू लेक आती है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा मेघालय की चोटियां। मेघालय में 3 पीक्स आती हैं, गैरो हिल, उसके बाद खासी हिल्स, उसके बाद जंतिया हिल्स। गैरो, खासी, जंतिया, ये पीक से कहां की? मेघालय की। अभी मैं आपको याद कराऊंगा, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंगियन, इंतागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, पालनी, जावेदी, शिवराय, अगस्ता मलाई, ये चोटियां हैं ऐसे। तो आंध्र प्रदेश में है गैरो हिल, खासी हिल, जंतिया हिल। मेघालय में उमैयू लेक भी है। मेघालय में अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लाइमेट तब पढ़ाऊंगा। मेघालय में एक जगह आती है मौसानरम, मऊ, स्पेलिंग में जरा हमारा तंग है, मौसानरिम, मौसानरिम इन मेघालय। यहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिशें कहां होती हैं? मौसानरिम नियर चेरापूंजी इन मेघालय। उसके बाद यह है मणिपुर। मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक। लोकटक लेक के बीच में किनारे पे एक आती है नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसको याद कैसे रखते हैं? देखो, ये है मणिपुर, मणिपुर। इसको आप ऐसे याद रखो, मणिपुर को याद रखो माँ। क्या है ये? माँ। छुट्टियों में केबल लगाया जाता है तो एक बच्ची बोलती माँ केबुल लगाओ, माँ केबुल यानी कि केबल लगाओ, माँ केबुल लगाओ। माँ से मणिपुर, केबुल से केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वहां क्या आती है? लोकटक लेक।
लोकटक लेक में जो केबुल लमजाओ है ना, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्या बोलते? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पे है? लोकटक लेक में। ठीक है यहां तक। उसके बाद यहां पे आगे जरा थोड़ा सा ठंड रखते हैं। लोकटक लेक आता है कहां पे? मणिपुर में। याद रखना है, मणिपुर में लोकटक लेक, यहां पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। और उसके बाद अच्छा, अब हमारा लेक्स का होता है यहां पे एंड। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लेक्स इंडिया की पढ़ा दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अब डेली वीडियो आएगी, आप टेंशन मत लो। रिवर पढ़ दिया हमने, लेक पढ़ दिया है। अब मैं नेक्स्ट सोचता हूं या तो नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का। और इसका एक बार मेरी आज फिर आखिरी सुन लो। सब बच्चे व्हाट्सएप पे सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, बड़ी जान खाई है बच्चे लोगों। टेलीग्राम पे एक मैंने ग्रुप बना दिया है, जिस ग्रुप का नाम है स्टडी विद आशिक लोन। इसमें मैंने क्या क्या डाल दिया है? पूरी ज्योग्राफी डाल दी है। उस ज्योग्राफी में लेक भी डाल दिए हैं, रिवर भी डाल दिए हैं, जो पढ़ाया है वो भी है, जो नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा ये नहीं कि अभी नहीं पढ़ाया, वो भी डाल दिया है। डेली टॉपिक डालता हूँ, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। भाई यहाँ से देख लो यार, क्या करते हो? टेलीग्राम का ग्रुप है ये। अब मैंने आपको लेक्स पढ़ा दी हैं। अब मैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगा टॉपिक। ठीक है, उसमें रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन में क्या क्या तो सारा पढ़ाएंगे। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।